जेई मेंस वाले बच्चों के लिए एनटीए की तरफ से लेटेस्ट अपडेट है। इस वीडियो को ध्यान से सुनना। जो आपकी एनटीए रिफॉर्म कमेटी की अपडेट आनी थी, उसमें क्या क्या प्रपोजल आए हैं, क्या चीजें होंगी, सब इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा, क्योंकि आप जानते हो जैसे ही आपका जेई मेंस का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ, आपके भैया ने आपको सबसे पहले अपडेट किया। फॉर्म को कैसे फिल आउट करना, ये भी सब चीजें मैंने डिस्कस कर दी है। हाँ, अभी कुछ बच्चे वो हैं जिन बच्चों को कैटेगरी सर्टिफिकेट वाले बच्चों को इशू आया हुआ है, तो वो आप परेशान मत होइए। उसका बेस्ट क्या सोल्यूशन है, मैंने उसके रिगार्डिंग वीडियो ऑलरेडी बनाई है। एंड एनटीए से हमारी रिक्वेस्ट यही है कि वो जो ऑप्शनल वाली चीजें हैं, सर्टिफिकेट वाली वो चीज़ें ऑप्शनल की जाए, बट जो बच्चे कैटेगरी वाले हैं वो अभी तक अगर सर्टिफिकेट नहीं बनवाएं तो अप्लाई ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। मैं यही गुजारिश करता हूं एनटीए से कि वो चीज़ें आपके इस साल वाले बच्चों के लिए ऑप्शनल हो जाएगी, तो आप परेशान बिल्कुल मत होइए। जनवरी में कम नंबर पे अच्छा परसेंटाइल बनेगा। और ऐसा नहीं, अभी आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है, पूरा आपको एडमिशन होने तक आपके भैया आपको सपोर्ट करेंगे। और मैंने ऐसे बच्चों को देखा है, आप बेस्ट कर रहे हो, बट अगर आप कोई चीज़ मिस करते हो तो आपको प्रॉब्लम आएगी। और जब तक आप फॉर्म को फिल आउट नहीं करोगे तब तक आप और काउंसलिंग में और चीज़ें नहीं कर पाओगे। आप जानते होगे काउंसलिंग जोशा सीसे आपके पास बहुत सारी चीजें होती हैं, वो आपको जानना जरूरी है। उसका वो काम मेरा है। तो आपके रैंक पे बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज दिलवाने की जिम्मेदारी आपके भैया की है। बात करें रिफॉर्म कमेटी की, क्या अपडेट आई है, जो बच्चे नीट सीयूटी वाले उनके लिए भी आई है, वो भी डिस्कस करूंगा, तो ध्यान सुनिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपकी रिपोर्ट है वो फाइनलाइज होगी विद इन 2 वीक्स के अंदर, जो कि आपका टाइम दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये आपका बन गया है, 2 वीक के अंदर फाइनलाइज होकर सारी चीजें आएंगी। बट अभी क्या क्या चीजें आई हैं कि आपको रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, एनटीए को फोकस किया जा रहा है कि ट्रांसपेरेंसी को और इंक्रीज किया जाए, सिक्योरिटी, एक्सेसिबिलिटी। क्योंकि जो सिस्टम है वो आपका रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि आप जानते होंगे पिछले साल इतनी सारी चीज़ों में दिक्कतें आई थी। जेई मेन के एग्जाम में 236 मार्क्स पे 99 पॉइंट आया, नीट में ऐसा इशू आया। तो इस बार आपका एनटीए को रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, तो सीधे सीधे जो एनटीए एग्जाम कंडक्ट कराता है, जेई मेन हो गया, नीट हो गया, सीयूईटी हो गया, तो सभी एग्जाम्स को और इंप्रूव किया जाएगा। बात करें क्या चीज़ें की जा रही है, तो बहुत सारे एनटीए में कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय होते थे, ठीक है, तो वहां पे आपको परमानेंट स्टाफ मोर किया जाए, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अच्छे से ले सके, ठीक है, बिकॉज ऑफ मोर रिस्पॉन्सिबल एंड सीरियसनेस। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या जो आपका एक विंग हो वो आपका केवल टेस्ट सेंटर के सिक्योरिटी के लिए हो, क्योंकि आपका जो चीटिंग वाली चीज है वो बिल्कुल जीरो हो जाए। जो एक्चुअल बच्चा पढ़ाई कर रहा है उसी का एडमिशन बेस्ट कॉलेज में होना चाहिए। और मेन ग्रीवेंस सपोर्ट सिस्टम, मतलब जो आप एनटीए को मेल करते हो, जो चीजें आप फोन कॉल करते हो, तो आपको बहुत स्ट्रांग कमेटी मिले, कंप्लेंट कमेटी, जिससे आप सारी चीजें कह सको। तो ये चीज आप जानते हो कि बहुत सारे बच्चे मेल करते हैं, एनटीए कोई रिप्लाई नहीं आता, तो उसको बहुत स्ट्रांग किया जा रहा है, ठीक है। तो सारी चीजों पे काम हो रहा है, आपको परेशानी और सपोर्ट सिस्टम को इनक्रीज किया जा रहा है। आप जानते हो जैसे एयरपोर्ट में डीजी यात्रा है, जिससे आपको डायरेक्टली आप एंट्री कर सकते हो एयरपोर्ट में पहले से सारी चीजें करके, वैसे ही डीजी एग्जाम के लिए प्रपोजल दिया जा रहा है। जो आपका बायोमेट्रिक वो आपका एग्जामिनेशन सेंटर के साथ साथ जब आपका एडमिशन हो तो वहां पे भी लिया जाए, काउंसलिंग में भी हो। क्यों, जो एक्चुअल बच्चा एग्जाम दिया है उसी का एडमिशन होना चाहिए, उसके जगह कोई और एग्जाम ना दिया हो। ये आपकी चीजें इंश्योर होने वाली है। मतलब यही है कि बिल्कुल चीजों को और स्मूथ किया जा रहा है। मतलब ये आप बच्चों के लिए काम किया जा रहा है, मतलब फ्रॉम फेस रिकॉग्निशन, पेपरलेस वर्क, ऐसे बहुत सारी चीजें आपको लेके जानी पड़ती है, एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको फोटोग्राफ वगैरह, तो वो सारी चीजें पेपरलेस प्रोसेस हो, कुछ आप कुछ सेंटर पे लेके जाना ना पड़े। तो जरूरी नहीं है इस साल इंप्लीमेंट हो, ये अगले साल वाले बच्चों के लिए भी इंप्लीमेंट होगा। बट इससे आपको ये मालूम चल रहा है कि एनटीए को रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है और सारी चीजों को और स्मूथली किया जा रहा है। ये आगे आने वाले सालों के लिए हो रहा है, तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। इस साल भी बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट होगी। नीट में हो गया, जेई का एग्जाम स्मूथली ऑलरेडी कंडक्ट हो रहा है, क्योंकि वो ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है। तो जनवरी में कम नंबर पे अच्छा परसेंटाइल बनेगा। जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, पढ़ाई कर लो, अदरवाइज आपको बाद में पछतावा होगा, फिर आप अप्रैल के लिए तैयारी करोगे। बात करें अपार्ट फ्रॉम दैट, सीयूईटी और नीट एस्पायरेंट्स के लिए कुछ न्यूज है कि नीट को 2 बार कराने का कहा जा रहा है लाइक जेई, और साथ ही में जैसे वहां पे 2 लेयर मेंस और एडवांस का एग्जाम होता है मल्टीफेस में, ठीक है, तो यहां पे भी नीट का एग्जाम भी हो, जैसे एक्चुअल आपको एक कंपटीशन मालूम चले कि बच्चा 2 लेयर में गया हुआ है जो अच्छे कॉलेजेस में, और अटेम्प्ट लिमिटेड हो, जैसे जेई में 3 बार होता है जेई में, वैसे नीट में भी हो, लिमिटेड चीजें की जाए और एग्जाम ऑनलाइन मोड में कराया जाए। बट बच्चे इतने ज्यादा है, 20 से 22 लाख, तो कराना मुश्किल है। तो उसके लिए एनटीए ने कुछ चीजें की है, हाइब्रिड मोड,
में कराने की मांग की जा रही है, जैसे पेपर ट्रांसफर हो ऑनलाइन मोड में और फिर एग्जाम किया जाए ऑफलाइन में, जैसे पेपर लीक होने के चांस बहुत नेग्लिजिबल हो। तो ये सारी चीजों पे काम हो रहा है। सीयूईटी में आप जानते होंगे बहुत सारे सब्जेक्ट के एग्जाम करवाए जाते हैं, तो उसको और लिमिटेड कराया जाए जैसे आपका बोर्ड का एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है, बहुत सारी चीजों पे काम चल रहा है। फाइनल रिपोर्ट आपको विद इन 2 वीक्स आएगी, तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, जैसे ही आएगी मैं आपको अपडेट करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लो। अभी आपका रजिस्ट्रेशन चल रहा है जेईई मेंस का, अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या क्या चीजें हो रही हैं सब आपको इस चैनल पे मिलेगा। परेशान बिल्कुल मत होइएगा, जो भी चीजें आती जाएंगी मैं आपको अपडेट करता चलूंगा, परेशान बिल्कुल मत होना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।